हेलो एवरीवन। लेक्चर 3 जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट और क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्सिंग और रूल ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया था। अब इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड होंगे इस लेक्चर में मैं आप लोगों को टोकनाइजेशन पढ़ाऊंगी और रूल्स पढ़ाऊंगी कि टोकनाइजेशन करते हुए कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। अगर इंटीजर कोई आ जाए तो उसके लिए कौन सा रूल है, स्ट्रिंग की टोकनाइजेशन कैसे होगी, ठीक है। रूल्स और पढ़ाऊंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू ही आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है। टोकनाइजेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जिसके थ्रू मैं आपको टोकनाइजेशन या टोकन्स बनाने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, टोकनाइजेशन है क्या, फॉर्मल डेफिनेशन अगर मैं इसकी देखूं तो टोकनाइजेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिससे सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स को ब्रेक करते हैं पीसेस में। ठीक है, एज अ वर्ड, कीवर्ड, सिंबल्स एंड अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अब वर्ड करें कि लेक्सिकल एनालाइजर का इनपुट क्या था, कोड या स्ट्रीम्स ऑफ सोर्स कोड बेसिकली। तो सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड एक स्ट्रिंग है ना, मतलब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग है। सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई आती है ना, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल, ये जो भी चीजें हैं सारी स्ट्रिंग्स में आ रही हैं। अब उसमें उसको हम वर्ड ब्रेकर के थ्रू उसको तोड़ते हैं और फिर उसको उसकी नेचर के हिसाब से उसको क्लासेस डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब तोड़ते कैसे हैं कि फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ लेक्सिंग देयर आर सम रूल्स व्हिच आर टू बी रिमेंबर्ड ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ वर्ड्स इनटू टोकन्स। ठीक है, मैंने कैटेगरीज बताई थी, उस कैटेगरी के हिसाब से जैसे इंटीजर, फ्लोट, कांस्टेंट और स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स, इन सब कैटेगरीज और कीवर्ड्स, इन सब कैटेगरीज के अलग अलग रूल्स हैं टोकन बनाने के। ठीक है, वर्ड और किस बेसिस पे करते हैं, वर्ड ब्रेकर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वर्ड ब्रेक करते हैं, फिर हम बताते हैं कि टोकन्स को अलग करते हैं, फिर हम टोकन का नाम देते हैं कि अच्छा ये जो है INT एक अलग वर्ड है और ये क्या है, की वर्ड है। ठीक है, वर्ड ब्रेकर क्या है, वर्ड ब्रेकर क्या है, वर्ड ब्रेकर इज समथिंग दैट गिव्स अस द इंडिकेशन दैट वर्ड हैज बीन कंप्लीटेड एंड नाउ इट हैज टू बी ब्रोकन एंड मूव टू द टोकन सेट। वर्ड ब्रेकर क्या करता है, हमें इंडिकेशन देता है कि एक वर्ड जो है कंप्लीट हो चुका है, अब उसको आप एक अलग से वेरिएबल में मूव करो और उसको वैलिडेट करो और उसको सर्च करो कि क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज देखो और फिर इसको क्लासिफाई करो। ठीक है, वर्ड ब्रेकर्स क्या हो सकते हैं, स्पेस, पंक्चुएटर्स यानी किसी भी टाइप का सेमीकोलन या किसी भी टाइप के ब्रैकेट्स जो है पंक्चुएटर्स हैं, फिर कॉमा, लाइन चेंज कैरेक्टर। जाहिर सी बात है, एक लाइन कंप्लीट हुई, एंटर प्रेस हो गया, एंटर प्रेस या लाइन चेंज कैरेक्टर क्या होता है, बैकस्लैश n या बैकस्लैश r होता है किसी भी लैंग्वेज में। तो ऑल दीज थिंग्स आर वर्ड ब्रेकर। इसके बेसिस में अपने वर्ड्स ब्रेक करेंगे या सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग जितनी भी आ रही होंगी हम उसमें इस बेसिस पे वर्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास ABC कॉलन B कॉमा C, और पैटर्न क्या है हमारे टोकनाइजेशन का, क्लास पार्ट कॉमा वैल्यू पार्ट कॉमा लाइन नंबर। लाइन नंबर 1 है ये। ठीक है, क्लास पार्ट और वैल्यू पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि क्लास को हम क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक फॉर का लूप लगाएंगे। अगर मैं इसके प्रोग्रामिंग की उसमें आपको लेके जाऊं तो फॉर का लूप जाएंगे और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते रहेंगे, जब तक रीड करेंगे जब तक हमें कोई वर्ड ब्रेकर ना मिल जाए। हमने C रीड किया, उसके बाद हम प्लस प्लस किया, ठीक है, L पर आए, L इज नॉट अ वर्ड ब्रेकर। ठीक है, वर्ड ब्रेकर तो नहीं है ना L। फिर हमने और रीड किया और कौन कैटिनेट करते गए, क्लास को कौन कैटिनेट के फाइनल वाले एस के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक स्पेस मिल रही है। ठीक है, स्पेस इज अ वर्ड ब्रेकर। तो क्या होगा, क्लास को अलग कर लेंगे और अब इस जो ये क्लास है अब हम इसको सर्च करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि क्लास को क्लास ही है, ऐसा हमने लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट में डिफाइन किया था। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, स्पेस है, स्पेस को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पेस इज अ वर्ड ब्रेकर, स्पेस का कोई पैटर्न या कोई टोकन नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट रीड किया ABC। ABC क्या है, ABC इज नॉट एन स्ट्रिंग क्योंकि इसके आगे पीछे डबल कोट्स नहीं है। तो ABC क्या है, जाहिर सी बात है किसी वेरिएबल या किसी भी चीज का या किसी भी क्लास का नाम होगा। तो ABC इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, लाइन नंबर 1 ही है ये। उसके बाद हमारे पास कॉलन आया, कॉलन क्या है, इज अ पंक्चुएटर। ठीक है,
लाइन नंबर 1। उसके बाद बी आया, बी इज अगेन किसी वेरिएबल का नाम है, किसी उसका नाम, तो ये आइडेंटिफायर है। उसके बाद कॉमा आया, कॉमा क्या है, पंक्चुएटर है। और उसके बाद सी आया, सी इज अगेन एन आइडेंटिफायर। तो ये सिंपल सी चीज थी, इसकी टोकनाइजेशन हो गई। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लाइन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से एक वाइल का वर्ड लिखा हुआ है, स्पेस लिखा हुआ है और भी आगे चीजें लिखी हुई है। तो इसमें अगेन अगर मैं प्रोग्रामेटिकली बताऊं तो ये रीड करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस इसको कोई वर्ड ब्रेकर ना मिल जाए। इसको स्पेस मिला, इसने वाइल का वर्ड अलग कर लिया। ठीक है, वाइल का वर्ड अलग करके सर्च कर रखे व्हाट इज अ वाइल। तो वाइल हमें पता है कि हमारी रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है ना बेसिकली, वाइल का लूप हमने रखा हुआ है। तो वाइल को हमने अलग कर लिया और वाइल की क्लास वाइल ही है। ठीक है, अब हम दूसरे में, दूसरा क्या था, ओपनिंग ब्रैकेट इज अ पंक्चुएटर, हमने इसको अलग कर लिया। उसके बाद हमें ए मिला, ए क्या है हमारे पास, आइडेंटिफायर है। उसके बाद स्पेस मिला। ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा है, नॉट मिल रहा है। नॉट ऑपरेटर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, सिंगल लेंथ भी हो सकता है या फिर डबल लेंथ भी हो सकता है। सिंगल लेंथ तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ नॉट। और डबल लेंथ में अगर ये अपियर हो तो क्या होगा कि नॉट की फौरन बाद इज इक्वल टू आना चाहिए। हमने सर्च किया, ठीक है, यहाँ पे नॉट आ रहा है, बट नॉट के बाद एक और नॉट आ रहा है, इज इक्वल टू नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज अ सिंगल लेंथ लेंगे और इसका टोकन जनरेट कर देंगे। ठीक है, नॉट ऑपरेटर अलग कर दिया। अब हमने दूसरा नॉट पढ़ा। अब नॉट की क्या पॉसिबिलिटीज थी, नॉट या फिर नॉट इक्वल टू, या अगेन नॉट के बाद नॉट ही है तो फिर ये भी अगेन सिंगल आ जाएगा। अब जो तीसरा वाला नॉट है उसके बराबर में हमने सर्च किया तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू है। तो हम इसका एक अलग नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग एक पैटर्न या फिर टोकन जनरेट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू आया, इज इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसका एक अलग टोकनाइजेशन हो गई। अगेन 54 इज एन टीजर कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने रीड के आगे प्लस प्लस आ रहा है। प्लस प्लस की भी या प्लस की भी दो या तीन पॉसिबिलिटीज हैं, लेट्स चेक। ठीक है, मैनी पॉसिबिलिटीज है, मतलब एक या दो या तीन है, मतलब दो से ज्यादा ही है। प्लस से एक तो सिंगल प्लस, एक डबल प्लस, प्लस प्लस इक्वल टू भी होता है, तो ये मेनी पॉसिबिलिटीज है। हमने देखा आगे प्लस प्लस आ रहा है, हमने प्लस प्लस का टोकन जनरेट कर दिया। ठीक है, उसका क्लास पार्ट हमने रखा हुआ था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो हमने उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया। उसके बाद हमने अगेन पढ़ा तो प्लस इक्वल्स टू साथ में आ रहे हैं, तो साइड सी बात है, ये भी ट्रू पॉसिबिलिटी है। तो हमने इसका कंपाउंड ऑपरेटर के नाम से टोकन जनरेट कर दिया। स्पेस आया, स्पेस को हम निग्लेक्ट करते हैं टोकन बनाते हुए, बस हम उसको एज अ वर्ड ब्रेकर यूज करते हैं, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। इफ अंडरस्कोर एल्स, ठीक है, इफ के बाद स्पेस नहीं है, इफ अंडरस्कोर एल्स है, तो ऐसी तो कोई चीज हमारी लैंग्वेज में है नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई किसी न किसी वेरिएबल का नाम होगा, तो हमने इसको क्या कर दिया, इफ एल्स को हमने आइडेंटिफायर कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया। मूव करते हैं, लाइन नंबर 3 स्ट्रिंग। अब हम स्ट्रिंग के रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि चक्कर क्या है। ठीक है, कि कैसे स्ट्रिंग अगर हमारे पास आए तो हम उसको कैसे टोकनाइजेशन करेंगे उसकी, तो इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने स्ट्रिंग पढ़ा, स्पेस से उसको ब्रेक किया और उसको डेटा टाइप, जाहिर सी बात है स्ट्रिंग वी ऑल नो दैट कि स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, उसको रख दिया। उसके बाद स्पेस है, स्पेस को निग्लेक्ट किया। str इज अ वेरिएबल का नाम, तो हमने इसका नाम आइडेंटिफायर रख दिया। ठीक है, id इज एन आइडेंटिफायर, इज इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, वो भी इसका हमने अलग टोकन जनरेट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या देखा, अब हमारे पास स्ट्रिंग आया है। स्ट्रिंग सबको पता है कि कोई भी चीज या कोई भी कैरेक्टर या anything which is followed and or by double quotes considered as a string। तो हमने डबल कोट हमें मिल गया, तो हमने अब हम सर्च करेंगे कि अब हमें सर्च करेंगे किसके, ओपनिंग कोट्स तो मिल गया, अब हम क्लोजिंग कोट्स के उसमें सर्च करेंगे। इसका रूल आ रहा होगा, वो देखते हैं कि आफ्टर डबल कोट्स लेंथ ऑफ वर्ड डज नॉट मैटर। डबल कोट आ गया, अब वर्ड की लेंथ मैटर नहीं करेगी। डबल कोट आ गया मीन्स स्ट्रिंग शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स रीड करते रहेंगे और उसको कॉनकैटिनेट करते रहेंगे टिल एंडिंग कोट्स अराइव्स। ठीक है, इन दिस केस स्पेस विल नॉट एक्ट एज अ वर्ड ब्रेकर। ठीक है, ए बी सी के बाद स्पेस आ भी जाता है तो वर्ड ब्रेक नहीं होगा, इसका अलग से टोकन जनरेट नहीं होगा। वी विल फाइंड अनदर क्लोजिंग कोट्स टू कंप्लीट द स्ट्रिंग।
ठीक है, हम चलते गए, हमने प्लस इक्वल्स टू को भी ऐड कर लिया अपने साथ, 7 को भी कर लिया, एफ को भी कर लिया, एस को भी कर लिया. नाउ वी फाइनली रीच एट द पॉइंट वेयर वी हैव एंडिंग डबल कोट. तो अब हमने क्या किया कि इसको हमें हमें स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई, मिल गया. अब हमने इसका अलग टोकन जनरेट कर लिया. टोकन कैसे जनरेट करेंगे? टोकन जनरेट करते हुए डबल कोट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे वैल्यू पार्ट में. लेट्स सी. ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, करना होता है. लोग बच्चे क्या करते हैं, मैंने खुद भी एक दो बार ये गलती की. ठीक है, डबल कोट्स के साथ टोकन जनरेट करके दे दिया था, विच इज रॉन्ग. ठीक है, जब हम बता रहे हैं कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द डबल कोट्स इन द वैल्यू पार्ट थिंग. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, plus equals to is an compound assignment operator. 88 is a integer constant. ठीक है, let's move towards another example. ठीक है, रूल ऑफ स्ट्रिंग ही है ये भी, मतलब स्ट्रिंग के ही हम और डिफरेंट सिनेरियोस पे बात कर रहे हैं. अगर स्ट्रिंग शुरू हो चुका है और उसके बीच में एक सिंगल बैक स्लैश आया तो क्या? ठीक है, इफ डबल कोट्स अराइव आफ्टर सिंगल बैक स्लैश, ठीक है, this not be considered as the closing quotes, but this single quote will be added as the part of a string. ठीक है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड बैक स्लैश, फिर अगेन कोट, दिस इज अ कैट. फिर ये वैल्यू पार्ट क्या बनेगा? इसका वैल्यू पार्ट यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और ये वाला जो डबल कोट है जो कि बैक स्लैश के फौरन बाद आ रहा है वो एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा. तो दिस इज द रूल एंड दिस थिंग, ये जो चीज है इसको याद रखें आप लोग. ठीक है, एबीसी आइडेंटिफायर, सही है. लाइन नंबर 4, स्ट्रिंग कांस्टेंट है. ठीक है, अब देखें कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा स्ट्रिंग का पार्ट बना है, बैक स्लैश के फौरन बाद जो डबल कोट आएगा हमारे स्ट्रिंग का पार्ट बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज अ पंक्चुएटर. 98 is a integer constant. Let's move towards another. ठीक है, अब हमारे इनपुट में क्या है आप देख सकते हैं कि c is equal to डबल कोट स्टार्ट हो चुका है, एक बैक स्लैश आया, बट बैक स्लैश के बाद डबल कोट नहीं है तो कोई नहीं, खैर है, जाने दो. उसके बाद एक बैक स्लैश आया, एक और बैक स्लैश आया, एंड देन डबल कोट आया है. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सिनेरियो? लेट्स मूव टुवर्ड्स द रूल. अब इसका रूल क्या है? फॉर स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल बैक स्लैश, मतलब डबल बैक स्लैश है स्ट्रिंग में और उसके बाद एक डबल कोट आ रहा है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द क्लोजिंग कोट्स. ठीक है, हेलो वर्ल्ड दिस इज अ कैट. तो स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है, और बाकी जो नीचे वाली चीज है वो एक अलग से स्ट्रिंग है. सही है, अब इसके टोकन जनरेट कर लेते हैं. सी इज एन आइडेंटिफायर, इज इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रिंग ऐड हुआ है और यहाँ पर एंड हो जाएगा, डबल बैक स्लैश आ गया है. उसके बाद आईडी है, उसके बाद ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ से, ठीक है, टी वाई आया. ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा डबल कोट आया, यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट तो हो गया बट इसको एंडिंग कोट नहीं मिला. एंडिंग कोट नहीं मिला और ऐड करता रहा, बट यहाँ पे इसको एंटर मिल गया, यानी लाइन चेंज करेक्टर मिल गया. तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक का ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा. लेकिन जब ये रिजिट से वैलिडेट करने जाएगा तो उसे ऐसी कोई चीज मिलेगी ही नहीं, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी स्ट्रिंग में. तो वो क्या कर देगा, इसका आउटपुट इनवैलिड, कि ये ऐसी कोई भी चीज नहीं, दिस इज एन इनवैलिड थिंग. एक और क्वेश्चन है कैरेक्टर. ठीक है, कैरेक्टर का क्या रूल है देख लेते हैं. कैरेक्टर इज सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स. ठीक है, कोई भी, ठीक है, अल्फाबेट कह लो या कोई भी कैरेक्टर है, अगर उसकी आप उससे पहले और उसके बाद सिंगल कोट लगा हुआ, दैट्स मीन्स अ कैरेक्टर. ठीक है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ कैरेक्टर अपीयरेंसेस. ठीक है, थ्री लेंथ वाइज इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल सिंगल कोट ए और बी और फिर सिंगल कोट लिखा हुआ है तो दिस इज नॉट अ कैरेक्टर.
ठीक है, कैरेक्टर के लिए लाजमी है कि वो सिंगल कोट हो। अगर मोर देन वन कैरेक्टर है, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर नहीं रहेगा, तो फिर वो स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो और स्ट्रिंग की नोटेशन या उसको डिनोट कैसे करते हैं, डबल कोट से करते हैं। तो अगर कोई सिंगल कोट के साथ एक से ज्यादा कैरेक्टर लिख रहा है तो दिस इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर की लेंथ हमेशा 3 ही होती है। सिंगल कोट वन, ए ए आया या कोई भी कैरेक्टर आया और फिर उसके बाद ब्रैकेट कोट, तो 3 कैरेक्टर की लेंथ होती है हमेशा। 4 कैरेक्टर की भी लेंथ होती है, बट वो इस केस में होती है जब बैक स्लैश आए, तो वो स्पेशल एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, वो आपके इसमें आ रहे होते हैं, बैक स्लैश आर, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश बी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसका टोकन जनरेट कर लेते हैं। कैरेक्टर आया सबसे पहले, वो डेटा टाइप है, वी ऑल नो दैट। उसके बाद स्पेस आया, तो स्पेस से उसके बाद सी एच आया। सी एच इज एन आइडेंटिफायर, इज एन वेरिएबल, इज इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब क्या है कि सिंगल कोट आया, हमने आगे रीड किया, एन है, उसके बाद रीड किया, एंडिंग सिंगल कोट हमें मिल गया, कैरेक्टर की लेंथ 3 बनी, दिस इज अ वैलिड थिंग। इसका अलग से टोकन जनरेट हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से। अब अगेन देखें कि कैरेक्टर कांस्टेंट का इसको वैल्यू एज अ वैल्यू पार्ट लिखते हुए हम इसके आगे पीछे कोट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस ऑपरेटर आया या प्लस ऑपरेटर, जो भी आप क्लास पार्ट का नाम रखना चाहें वो आ गया। अब देखें कि हमने दोबारा से आया है तो इज अ वैलिड, क्योंकि ये 4 लेंथ कैरेक्टर आ गया हमारे पास, तो 4 लेंथ कैरेक्टर उस वक्त वैलिड है जब बैक स्लैश हो। ठीक है, तो इसका एक अलग से टोकन जनरेट हो जाएगा। इसके बाद माइनस ऑपरेटर आया नाउ। अब एक चीज देखने की जरूरत है, वो ये कि सिंगल कोट स्टार्ट हो गया, लेंथ 2 हो गई इसकी, बैक स्लैश आया, दूसरे बैक स्लैश पे इसकी लेंथ 3 हो गई। चौथी लेंथ पे इसको क्या चाहिए था, चौथी लेंथ पे इसको एंडिंग कोड चाहिए था, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो दिस इज एन इनवैलिड थिंग। ठीक है, तो यहाँ से 4 तक की चीजें वो रीड कर लेगा और उसको एक इनवैलिड कैरेक्टर बना देगा। और इनवैलिड चीज लिखते हुए हमेशा सिंगल कोट लगाएंगे, और वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट अगर आपको मिल जाए तो वहां पे सिंगल कोट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब दोबारा से इसको सिंगल कोट मिला है, फिर प्लस मिला है, फिर एंडिंग कोट मिला है, दिस इज अ वैलिड कैरेक्टर। ठीक है, तो हम प्लस की अलग से एक टोकन जनरेट कर देंगे, विच इज कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से। फिर अगेन हमें प्लस प्लस मिला है, तो प्लस प्लस साथ में हम प्लस माइनस प्लस 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 माइनस ऑपरेटर नहीं, यहाँ गलती हो गई है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसका नाम रख लेंगे। ठीक है, एबीसी इज एन आइडेंटिफायर। देखें, एंड स्टार्ट तो हुआ है लेकिन इसको एंडिंग कोड नहीं मिला है, तो 3 लेंथ तक इसको रीड करेंगे और इसको इनवैलिड डिक्लेयर करा देंगे। ठीक है, 3 तक क्यों रीड करेंगे, 4 तक क्यों रीड नहीं करेंगे, क्योंकि एंड ओपनिंग कोड के बाद हमें बैक स्लैश नहीं मिला है। बैक स्लैश नहीं मिलेगा तो 3 तक रीड करेंगे, बैक स्लैश मिलेगा तो 4 तक रीड करेंगे। By we all know that is an identifier, so this is all about the character, रूल्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब कमेंट्स की बात कर लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अगर सिंगल लाइन कमेंट होगा तो उसका क्या रूल होगा, क्या कर सिंगल लाइन कमेंट क्या, फॉरवर्ड स्लैश, जब हम 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं तो कमेंट हो जाता है, कोई भी कोड नॉर्मल सी शार्प या सी प्लस प्लस वाली लैंग्वेजेस में। ठीक है, one divided symbol followed by another divide symbol, then it is said to be a single line comment. Line change character acts as a word breaker. ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट है तो सिंगल लाइन ही है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट है, माय नेम इज बिली, उसके बाद उसे कुछ नहीं मिला है, इसके बाद उसे एंटर मिल जाएगा, तो वो बस बिली तक उसको क्या है, सिंगल लाइन कमेंट कंसिडर करेगा। नाउ लेट्स टोकनाइज द क्वेश्चन। ठीक है, क्लास पार्ट, वैल्यू पार्ट, स्ट्रिंग का तो अच्छा, आप लोग जो है ना रूल पढ़ें, पॉज करें वीडियो और खुद से टोकन जनरेट करें, फिर मेरे आंसर को वेरीफाई करें। ठीक है, ऐसे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ और टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी मसला आता है या कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखें, या फिर आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, उस आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। आप लोग कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको उसका जरूर आंसर करूंगी। ठीक है, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप अलग हो गया भाई, एस इज एन आइडेंटिफायर अलग हो गया, फॉरवर्ड
स्लैश आ रहा है वो भी 2, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा और ये कैरेक्टर रीड करता रहेगा टिल बैक वो लाइन चेंज कैरेक्टर नहीं आ जाता, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक सिंगल लाइन कमेंट में आ जाएगा। अब मल्टी लाइन कमेंट्स में जाहिर सी बात है मल्टी लाइन कमेंट्स के क्या रूल होते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ मल्टी लाइन कमेंट इन मोस्ट ऑफ द वेल नोन लैंग्वेजेस, वही जाहिर सी बात है कि फॉर्मेट यही होता है ज्यादातर लैंग्वेजेस का कि फॉरवर्ड स्लैश हो, स्टैरिक हो, फिर स्टैरिक हो मतलब डिफरेंट लाइंस हो, और फिर स्टैरिक हो फॉरवर्ड स्लैश हो, ओपनिंग विद फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय स्टार एंड क्लोज बाय स्टार फॉलोड बाय, ये हमारे पास पैटर्न होता है कुछ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एबीसी सबसे पहले देख लिया, आइडेंटिफायर है उसका अलग टोकन बना लिया, ठीक है, और हमने देखा कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, हम रीड करते जाएंगे, यहाँ से देखें लाइन चेंज हुआ है, बट हम लाइन चेंज कैरेक्टर को एज अ वर्ड ब्रेकर नहीं लेंगे। दिस इज द ओनली सिनेरियो इन विच वी डू नॉट कंसिडर लाइन चेंज कैरेक्टर एज अ ब्रेकर, ओके, ये याद रखें आप लोग। उसके बाद जब तक कॉनकैटिनेट करते रहेंगे और रीड करते रहेंगे तब तक हमें जब तक हमें एक और स्टैरिक और फिर उसके फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश ना मिल जाए, ठीक है। वैल्यू पार्ट ऑफ मल्टी लाइन कमेंट हाइलाइटेड एज ग्रीन, ठीक है, तो ये वैल्यू पार्ट बन जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट के रूल्स, ठीक है, कैरेक्टर बिफोर डॉट, इसके कुछ है कि अच्छा इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टर बिफोर डॉट एंड आफ्टर डॉट शुड बी नोटेड, कि भाई आपके पास एक डॉट आया है एग्जाम्पल में, देखें ए डॉट बी, डॉट से पहले क्या है और डॉट के बाद क्या है, इसको आपको फोकस करना पड़ेगा। व्हाइल सर्चिंग डॉट अकर्स, ठीक है, आप सर्च कर रहे हो, रीड कर रहे हो वैल्यूज, ठीक है, डॉट आता है, फिर क्या करोगे, पीछे जाओगे, ठीक है, पीछे जाओगे ए पे और देखोगे कि कैरेक्टर क्या है। अगर ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो डॉट क्या करेगा, वर्ड ब्रेक करेगा। डॉट इज ऑल्सो अ पंक्चुएटर, डॉट इज ऑल्सो एक्ट्स एज अ वर्ड ब्रेकर, बताया था मैंने आपको, ठीक है। अगर उससे पहले ए बी सी डी कुछ भी है अदर देन इंटीजर, तो वो क्या करेगा, वर्ड ब्रेक कर देगा, ए का अलग टोकन बना देगा, डॉट का डॉट बना देगा और बी का फिर अलग बना देगा। जैसे उसमें होता है दिस डॉट या कुछ भी, या कोई भी फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं, माई फंक्शन डॉट एक्स या कुछ भी करके डॉट करके हम कॉल कर रहे होते हैं ना कुछ, तो ये वो वाली चीज है कि अगर उससे पहले इंटीजर ना हो तो क्या करना है, ये रूल था। आफ्टर डॉट इफ देयर इज अ डिजिट देन इट विल कॉन्कैटिनेट विद अ डॉट, ठीक है, ए डॉट 99 है, फिर क्या करेंगे, तो हम ए का अलग टोकन बनाएंगे और डॉट 99 के बाद 99 को डॉट के साथ कॉन्कैटिनेट करके उसका फ्लोट कांस्टेंट बना देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो इस तरीके से कि ए डॉट बी डॉट सी, तो ए का अलग बन जाएगा, बी का अलग बन जाएगा, सी का अलग बन जाएगा, ठीक है, डॉट का भी अलग बन जाएगा बीच बीच में से। अच्छा, अब टी डॉट टी यहाँ तक का भी अलग बन जाएगा, डॉट टी 768, ठीक है, ये भी अलग बन जाएगा। बट ये होगा क्या, इनवैलिड होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। जब हम इसको वैलिडेट करेंगे तो ये इनवैलिड कैरेक्टर होगा। उसके बाद 8.999, तो ये हमारे पास फ्लोट कांस्टेंट बनेगा, सही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 99.99 B89, ये क्या है, कॉन्कैटिनेट तो हो जाएगा बट ये इनवैलिड है क्योंकि बीच में बी आ रहा है, ठीक है, बी ऐसी तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, तो ये इनवैलिड है। उसके बाद ये डॉट अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी ए बी सी टाइप कुछ आ रहा है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, हमारे पास आइडेंटिफायर बन जाएगा। अच्छा, ये इसको हमने अलग करके आइडेंटिफाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आइडेंटिफाई है किसी भी वेरिएबल का नाम, नहीं किसी भी सॉरी किसी भी इंटीजर से शुरू नहीं हो सकता, ये रूल है। फ्लोट लास्ट वाले को हमने फ्लोट कांस्टेंट